नमस्कार दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में रेशियो के कुछ सवालों को किए थे, जिसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन को ही हम लोग कर पाए थे और कुछ बाकी है जिसको आज हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन है 20 और 25 का अनुपात ज्ञात करें। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको कैसे ज्ञात करेंगे? 20 और 25 का कह रहा है, तो 20 रेशियो 25 ऐसे लिखेंगे पहले। अब देखिए, इसको कट करना है, वैसे नंबर से इसको कट करेंगे जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। जिससे 5 देखिए 5 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से इसको कट करेंगे 4 आएगा और यहाँ पे 5। तो जो शॉर्ट फॉर्म होता है कट करने के बाद, यही रेशियो कहलाता है। तो 20 और 25 का रेशियो 4:5 हो गया आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उनका योगफल 64 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए 64 दिया है, दोनों संख्या का योगफल यानी निश्चित राशि है, जबकि रेशियो क्या है, अनिश्चित है। तो इस दोनों की तुलना करना होगा हमें सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहला संख्या और इधर लिख देते हैं दूसरा संख्या। अब देखिए सबसे पहले लिखिए दोनों का योगफल, अगर दोनों का गुणनफल, दोनों का एलसीएम, दोनों का एचसीएफ, जो कुछ भी दिया हो, निश्चित संख्या पहले खोजेंगे। सबसे पहले निश्चित संख्या खोजेंगे और उसके बाद रेशियो को उससे कंपेयर करके जिसको निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है। अब देखिए दोनों का योगफल दे दिया है 64 और दोनों का यहाँ पे अनुपात दे दिया है 3:5। तो इसको अब देखिए योगफल है, तो यहाँ पे इस दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा 8। निकालना है पहली संख्या, तो पहली संख्या 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, पहली संख्या 24। अब दूसरी संख्या को वो ऐसे ही निकालेंगे 64, योगफल दोनों का 8 इंटू कर देंगे दूसरी संख्या से, जिसको निकालना है उससे इंटू करते हैं, जिससे निकालना है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या 5 है तो 5 इंटू करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 और 5 का इंटू कर देंगे, कितना आएगा 40। अब देखिए पहली संख्या हो गया 24 और दूसरी संख्या हो गया 40। अब इसको ऐसे ऐड करके भी देख लेंगे, 64 आ रहा है तो ऐड कर लीजिए, 64 आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्या ए अनुपात बी, यानी कि दो संख्या जो है ए बी, इसका अनुपात दे दिया है 4:5 दिया है। यदि ए में 20% की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि संख्या ए में 20% की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो रेशियो दिया है उसको लिखेंगे। रेशियो क्या दिया है 4:5। अब देखिए यहाँ जो 4 है वो ए है और 5 है वो बी है, तो किस संख्या में वृद्धि कर रहा है, ए में यानी पहली संख्या में। तो यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो 4 है ये 1 की वैल्यू है। अब देखिए इस यहाँ पे कुछ परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए तभी सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे परसेंटेज हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको सॉल्व करके अभी बताते हैं। देखिए ये जो संख्या ए है ये अपने आप में क्या है 100% है, अपने आप में क्या है 100%। तो इसकी तुलना कर लेंगे हम 100 से, यानी कि पहले इस संख्या थी 100, अब इसमें इंक्रीज हो गया 20%। यानी कितना इंक्रीज हुआ 20%, पहले 100 थी और 20 इंक्रीज हो गया, तो टोटल कितना हो गया 120। यानी 120 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा रेशियो 5। इसको क्यों लिखें, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, उसमें वृद्धि या कमी नहीं कर रहा है, तो इतना लिखेंगे। अब बस अब इसको सॉल्व करना है। 1 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए फाइनल आया 2 × 12/5/5। अब देखिए ऐसे आया वैल्यू। अब यहाँ पे कट होने वाला तो नहीं है, तो जब भी इस तरह से फ्रैक्शन में आ जाए तो इसका रेशियो फाइंड करना हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो एलसीएम आएगा 5 से इंटू करते जाएंगे,
यहाँ से देखिए कट हो गया, ये कितना होगा 24, ये हो जाएगा 25। तो नया रेशियो जो आएगा वो क्या होगा 24:25। ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करें कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योगफल 64 है। तो राम की आयु क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले राम और श्याम है, इनका हम लिख लेंगे जो रेशियो दिया है 3:5 दिया है। अब देखिए ये तो अनिश्चित संख्या होता है, लेकिन इन दोनों की आयु का योग दे दिया है, योगफल दे दिया है, कितना है 64 वर्ष है। तो चलिए निकालना किसका है राम का, तो यहाँ पे लिखेंगे राम की आयु लिख देंगे। अब चलिए निश्चित संख्या लाइए 64, रेशियो में कितना है इन दोनों का योगफल 8, यानी जो निश्चित संख्या होगा वो अनिश्चित संख्या से तुलना करना है। यानी निश्चित 64 दोनों का योगफल और रेशियो से दोनों का योगफल 8 आया, तो तुलना कर लिए। अब निकालना है जिसका उससे इंटू करना होगा, यानी राम की निकालना है। तो राम की कितनी है 3, तो 3 से इंटू कर देंगे। ये देखिए कितना हुआ, तो यहाँ पे राम की आयु कितनी हो गई 24 वर्ष। अब यहीं पे अगर श्याम का पूछता तो यहाँ 3 से इंटू किए थे तो कितने से कर देते 5 से कर देते, तो कितना आता 40। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे दिया है 3:2 तथा कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है 250। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले लड़का और लड़कियों का जो अनुपात दिया है उसको लिख लेंगे B फॉर बॉय G फॉर गर्ल। इसका रेशियो दे दिया है 3:2। अब देखिए सबसे पहले रेशियो और निश्चित संख्या ढूंढना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले रेशियो और कोई निश्चित संख्या मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। अब देखिए रेशियो तो हमको मिल गया, निश्चित संख्या में मिल गया 250। 250 क्या है कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी B + G 250। तो चलिए निकालना किसका है लड़कियों की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लिखेंगे। लड़कियों की संख्या और निश्चित राशि जो है उसको लाकर रखेंगे। 250 है 250 रख दिए। अब देखिए दोनों का योगफल है ना, तो दोनों का योगफल यहाँ से लाइए कितना होगा 5। निकालना है किसका लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या इसमें कितना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कट करेंगे कितना आएगा 50 × 2 कितना आ जाएगा 100, यानी लड़कियों की संख्या कितना आ गया 100। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो रेशियो कॉन्सेप्ट से बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। अब देखिए इसमें सिर्फ रेशियो और फिर कोई एक निश्चित संख्या मिल जाए उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। रेशियो दिया हो और कोई ना कोई निश्चित संख्या जरूर दिया होगा और दिया होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग किए। ठीक है, अब देखिए ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन था रेशियो का, लेकिन हम लोग और भी इससे डिफिकल्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ कुछ रेशियो के टॉप क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।